Hey everyone, so today I will give you the review for this book 18 Years Sociology IAS Mains Paper। ये बुक रिव्यू देने का मुझे सबसे बड़ा जो मोटिव लगा, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं खुद से, बिकॉज बहुत बार नहीं होता, पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप कोचिंग लो, तो आपको सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज जब भी आप जाओगे, मैंने भी पता किया कि आंसर राइटिंग, जो मेंस की आंसर राइटिंग है, उसके लिए 15,000 20,000 कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं 20,000 तक ले रहे हैं। तो उससे बेटर है कि आप एकदम से, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एकदम जंप नहीं कर सकते हो आप कि आंसर राइटिंग ही करनी है सिर्फ। तो मुझे लगा, बिकॉज मेरा जो सोशियोलॉजी का पेपर है, जब मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है कंप्लीट किया ऑप्शनल का, तो मुझे ये फील हुआ कि क्यों ना ऐसा किया जाए। बिकॉज मैंने सुना है कि जो क्रॉनिकल है, मैंने सुना है कि जो क्रॉनिकल है, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो इसको ऑर्डर करके जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के, जो यूपीएससी के क्वेश्चंस है, उसके स्टैंडर्ड आंसर्स हैं, क्योंकि ये जो बुक है काफ़ी लोग रिसर्च करके और काफ़ी जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने निकाली होगी, काफ़ी नोन बुक है। 4.5 रेटिंग है इसकी अमेजोन पे। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि अगर मैंने देखी है ये बुक, आपको मार्केट में जाने से पहले या फिर अवेलेबिलिटी चेक करके आप उसी हिसाब से इस बुक को ले सकते हो, जो कि मेन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो सबसे अच्छी चीज़ इस बुक की ये लगी मुझे कि ये मुझे पड़ी है 398 समथिंग, या मतलब 400 ही मान लो, तो 400 रुपये की मुझे ये बुक पड़ी हुई है। पेपर इज़ गुड, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो बुक रिव्यू दिया था, somebody has suggested me कि जब आप बुक रिव्यू देते हो तो पेपर की क्वालिटी भी बताओ, पेपर का जो बुक का प्राइस भी बताओ, कहाँ से आपने लिया। परचेज इट फ्रॉम अमेजोन एंड आई गॉट दिस डिलीवरी इन 3 days। 2023 का एडिशन है ये, आई मीन लेटेस्ट एडिशन है, जिसमें कि 22 वाले जो मेंस के पेपर्स हैं वो हैं इसमें। तो ये चीज़ बेस्ट पार्ट है इसका कि 2023 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ये पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर में, 22 में, 21 में, 20 में, उससे पहले। तो ये चीज़ें ना आपको आंसर को एक जो आप कहते हो स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। दूसरी चीज, सबसे बेस्ट पार्ट जो इस बुक का लगा, चैप्टर वाइज आपको दिया हुआ है कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था। सो दैट इज सिलेबस आपने ऑलरेडी देखा ही होगा, आई थिंक इट इज विजिबल, और मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लोजली दिखाया है कि डिसिप्लिन है, किनशिप है, उसके बाद सोशियोलॉजी एज अ साइंस, रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस, उसके बाद जो चैप्टर 3 है वो सारे जितने भी थ्योरीज हैं, किनशिप है। तो ये सारा जो चैप्टर वाइज है उसमें दिया हुआ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का एनालिसिस है। तो तीसरी चीज़ इसमें सबसे अच्छी क्या लगी मुझे कि आपको जो है सिलेबस तो आपको दिया ही है, तो सिलेबस आपके पास है, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। मैंने बहुत ही उसमें डिटेलिंग दी हुई है कि कौन सा पेपर कंप्लीट कर लिया है मैंने। सो दिस इज द सिलेबस कि मैंने इसमें मार्क किया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ। चैप्टर वाइज एक एक कीवर्ड से एक एक क्लास का एक एक घंटा तैयार हो जाता है इसमें। तो मैं ट्राई करूँगी कि जो ये मैंने अपना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट को लेके, आई विल ट्राई टू अपलोड दोज लेक्चर्स टू प्रिपेयर फ्रॉम माई ओन नोट्स। तो मैं कोशिश करूँगी ताकि जो सोशियोलॉजी की कोचिंग नहीं ले पाए, तो शायद मैं उनको हेल्प कर सकूँ। सो कम टू द पॉइंट ऑफ बुक रिव्यू। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी कि उसमें प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, आपको क्वेश्चन के सामने प्रॉपर ईयर वगैरह लिखे हुए हैं, चैप्टर वाइज बाइफर्केशन है। दिस इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चैप्टर था, उस चैप्टर में क्वेश्चन आए तो आप उसको सर्च करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करोगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। जैसे इन्होंने द फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्ट ऑन इंटरैक्शंस, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉमन सेंस। 2018 में क्वेश्चन आया है, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन 2019 में आया है। तो ये बाइफर्केशन आपको इजीली मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने अबव ऑल और या उससे आप देख सकते हो, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस में चेंजेस, ट्विस्ट हमेशा होते हैं। टॉपिक भले ही सेम होगा, बट आपके जो
ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं उन क्वेश्चंस के, वो दिए हुए हैं। तो इससे आप अपना जो स्टैंडर्ड आंसर है वो चेक कर सकते हो जब आप लिखोगे। तो आपको स्टार्टिंग में कोई गाइड नहीं रिक्वायर्ड होगा। जब आप प्रो हो जाओगे आंसर राइटिंग में, जैसे जनरली टॉपर्स भी बोलते हैं कि आप जनवरी या फरवरी तक आप अच्छे से अपने मेंस इसकी सोशियोलॉजी की तैयारी कर सकते हो, आई मीन आंसर राइटिंग वगैरह की। और बाकी जब, क्योंकि उसके बाद हमें पूरा फोकस प्रीलिम्स पे ही करना होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई तक का है इस बार, तो जून तो नहीं है, सॉरी, आई इंक्लूडेड जून। बट जो बिगनर्स है या जीएस में जिन्होंने थोड़ी कम पढ़ाई की है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पूरा स्टार्टिंग से जनवरी से ही लग जाओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 28 मई को पेपर है इस बार, और पीसीएस का पेपर जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून में है। तो आपका वही एक वीक का डिफरेंस होता है दोनों में, तो उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये दिसंबर मंथ है। अगर आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया है, तो आप ये क्रॉनिकल की जो 18 ईयर्स वाली सोशियोलॉजी की बुक परचेज कर सकते हो। और मुझे ओवरऑल जो इस बुक का जो चीज़ें प्लस पॉइंट लगी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि चैप्टर्स में डिवाइडेड है, अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ताकि आपके नोट्स में कुछ अगर छूट भी जाता है तो आप एक क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद अपने नोट से उसको मिलाओ, और फिर इसमें देखो कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं या क्या क्या एड ऑन आप कर सकते हो अपने नोट्स में। तो ये चीज़ें जो है आपके एनहेंस करने में, जो आंसर राइटिंग है उसको एनहेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस बुक। आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम ऑफ योर्स। सो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। ये क्या कहते हैं, आपको इसका कवर देख लो आप, तो ये लेटेस्ट एडिशन है 2023 का। इसका जो क्लोज व्यू है वो मैं इसमें छोटी सी क्लिप और ऐड कर दूंगी सेम वीडियो में ही, ताकि आपका जो इसका इंटरनल कंटेंट है वो भी आप देख पाओ। टिल देन, बाय बाय।